हेलो गाइस, वेलकम टू स्केयर ऑफ गोस्ट चैनल। मैं दीपक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। तो आज हम इस चैनल की पहली वीडियो बना रहे हैं, तो जो भी गलतियां हो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। और मैं जो ये आज की कहानी सुनाऊंगा वो ब्लडी शैडो के बारे में रहेगी, जो कि आपने थंबनेल देख के ही पता कर लिया रहेगा। तो ये मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत देखे भी रहेंगे और उनकी बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी रहेगी, बट जो आज की कहानी है वो सबसे डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो कहानी है ये मेरे साथ और मेरे दोस्त राहुल के साथ हुई है। मतलब जिसके साथ कि रियल हुआ है वही एक्सप्लेन कर सकते कि वो स्टोरी कैसी रहेगी और क्या रहेगा उस स्टोरी के पीछे का, मतलब क्या डर रहेगा उसको, वो खुद फील करके मतलब वो दूसरों को मतलब बता सकता है। क्योंकि जिसके साथ होता है ना वही मतलब यकीन करता है कि सच में ये होता है करके। तो मतलब मैं भी पहले तो यकीन नहीं करता था बहुत सारी कहानी पे, बट मैं मतलब जो एक्टिविटी हुई उसके बाद मैं पूरी तरह से यकीन करता हूँ भूत और मतलब भगवान पे। तो मैं, मेरा दोस्त राहुल, तो हमें ऐसी जगह पे घूमने के लिए जाने का शौक रहता है जहाँ पे पहले कभी कोई गया ना हो, या फिर बहुत ही कम लोग वहाँ पे जाते हो, जहाँ पे मतलब हॉरर प्लेस हो समझ लीजिए, या फिर कोई डेंजरस जगह पे हो। तो वहाँ पे एडवेंचर करने की हमें अलग ही मतलब ये रहती है, एक्साइटमेंट रहती है। तो एक बार की बात है, उसको मतलब अभी मेरे 5 इयर्स हो गए उसको। तो एक बार की बात है, मैं मेरे दोस्त तो हम ऐसे ही ट्रिप प्लान नहीं किया था, अचानक से हमारा प्लान बन गया था एक जगह पे घूमने के लिए जाने का। बट हम यहाँ पे मतलब हमारा स्टेट छोड़ के अदर स्टेट में जाने वाले थे। यहाँ पे महाराष्ट्र छोड़ के हम जाने वाले थे एमपी में। तो एमपी में वो कौन सा गाँव है ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ वहाँ पे उस गाँव वालों ने हमारे कैसी मदद की, हम उस मतलब सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, मतलब हमें क्या फील हुआ, उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, हमने मतलब उससे पहले क्या किया था, वो सारे की सारी एक्टिविटी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हमारा ये दूसरा पार्ट भी आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो एक बार की बात है, हम गए थे ऐसे ही एमपी में घूमने के लिए। हम बहुत सारे मतलब एमपी में बहुत सारी घूमने की ऐसी जगह पे है और भूतिया भी हॉरर प्लेस है। तो हम बहुत सारी जगह पे गए थे। तो उसमें हमने क्या किया था, ज़्यादातर करके बातें हम एमपी में घूम रहे थे ऐसे ही बहुत ही मतलब दिन भर हम सुबह 8 बजे निकले थे, आ रहे थे। तो हमें बहुत ही देर हो गई। और मेरा दोस्त राहुल था, वो जो है जो बहुत ज़िद्दी है जो कि मतलब वो जाना ही नहीं चाहता कि कहीं पे भी घूमने, मतलब ऐसे जगह पे जिसको मतलब एक्साइटमेंट रहती है ना उसको, तो वो ज़्यादातर वो चीज़ें छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। तो और हमें जाना था, एक गांव था एमपी का, वो आइडिया नहीं इतना कुछ पता नहीं, बट ये बता सकता हूँ कि भाई वो जो गांव था वो मतलब जो पहाड़ रहते हैं ना, पहाड़ों के पास ही मतलब बैठा हुआ था। और वो पहाड़ के बारे में ऐसी मान्यता थी कि जिसमें कि एक ब्लडी शैडो मतलब खूनी साया रहता है, जो कि एक चुड़ैल या फिर कोई घोस्ट रहता है। सो हमने उसको रियल में एक्सपीरियंस किया था, वो आगे वीडियो में बताऊंगा मैं, चुड़ैल या फिर घोस्ट जो भी था। तो ये जो मतलब हमें बहुत ही देर हो गई थी, उस गांव में हमारा स्टेइंग पॉइंट था और वो जो पहाड़ था उससे 4-5 किलोमीटर आगे था हमारा मतलब जो स्टेइंग पॉइंट था गांव में। हम रात को ऐसे ही क्या बहुत सारे हम दोनों थक गए थे बहुत ही, तो हमें जाना था आगे। हम लोग जो थे वो बॉयज़ गैंग, मतलब आपको तो पता है कि इस तो कहीं पे भी स्टेइंग कर सकते हैं। तो मेरा दोस्त राहुल था, वो बहुत ज़िद्दी था, मतलब हमें भी मतलब काफ़ी थक गए थे हम लोग भी। मतलब हमें राहुल था और मेरे साथ और 2 दोस्त थे, जो राहुल थे वो मुझे यहाँ पे। तो उसकी ज़िद हो गई थी कि मुझे उस पहाड़ी पे ही कैंपेन करना है। तो उससे ही हमारा जो बैड बैड टाइम है ना वो स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जिस वक्त उसने मतलब थिंक कर लिया कि वहाँ पे रुकना ही है, मतलब वो ज़िद्दी था, इसके लिए तो हमें रुकना ही पड़ता था। फिर कोई भी, मैंने फिर भी कहा था भाई प्लीज़ यहाँ पे नहीं रुकते, क्योंकि मुझे कोई ये जगह ठीक नहीं लग रही। क्योंकि ये जो मतलब पहाड़ कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, ऐसे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी वहाँ से बहुत ही, जो कि मेरा मन कर रहा था कि भाई यहाँ से निकल जाओ कैसे भी करके।
यहाँ से निकल जाऊँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही मतलब गिल्टी फील हो रहा था, मतलब ऐसे अलग सा ही फील हो रहा था, नेगेटिव। तो मैं सोच रहा था भाई देख यहाँ पे नहीं रुकते, निकल जाते हैं अपन यहाँ से, आगे जा गाँव है 5-6 किलोमीटर पे ही जाके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बट मेरा दोस्त राहुल और वो मेरे 2 दोस्त वो बिल्कुल सुनने वाले में से नहीं थे। तो मैंने कहा चलो भाई अभी क्या ही कर सकते हैं, बहुत रात भी हो गई और आगे भी जाने के लिए मतलब डर लग रहा था, बहुत ही अंधेरा था, वहाँ पे लाइट्स वगैरह भी नहीं थी, जो कि मतलब खंबा लाइट्स के रहते वो भी नहीं था। तो बहुत ही देर हो गई थी, मैंने बोला चलो भाई यहीं पे स्टेइंग कर लेते हैं हम। तो वहाँ से ही मतलब बैड लक जो चालू हो गया हमारा, तो यहीं पे स्टेइंग कर लेते भाई चलो। तो हम आ गए पहाड़ी पे, गाड़ियाँ जहाँ तक चढ़ती थी वहाँ पे चढ़ा रही है हमने गाड़ियाँ। और वहाँ पे मतलब थोड़ा सा आगे जाके एक मतलब 5-10 फीट थोड़ा सा आगे जाके एक प्लेन सरफेस देख के हमने वहाँ पे टेंट लगाए। हम चारों के अलग अलग टेंट लगाए थे। और जो मेरा दोस्त था उसने ऐसी हरकत की थी उस वक्त कि लिटरली उसको, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, बट क्या करूँ अभी, ऐसा वक्त था जो रात का कि उसको मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता था। उस वक्त ऐसा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि वो जो बंदा था उसको नॉनवेज का बहुत शौक था। मतलब कि वो कहीं पे भी जाए वो मतलब अंडे, उबले हुए अंडे या फिर कुछ नॉनवेज लेके ही जाएगा वो। उसको खाना इतना पसंद था वो नॉनवेज, पता नहीं वो मतलब उस वक्त भी उसने एग लाए रहेंगे। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई उसने एग लाए उसके साथ। भाई फिर तो भाई मैंने बोला देख भाई यहाँ पे नहीं निकलते, ये अंडे वगैरह फेंक देते यहाँ से, देख भाई यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे नहीं खाएंगे भाई, चाहिए तो मैं तेरे को कर लेना पूरे अंडे की ट्रे लेके दूंगा। बट मेरा जो दोस्त था वो सुनने वालों में से नहीं था, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ भी नहीं कर पाया मैं उसमें। तो उसने आग जलाई, हम कैंप पे मतलब बातें करते हुए रुके थे। रात के 11 बज गए, फिर 12 बजे फिर हम थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख रहे थे यूट्यूब पे, जो कि मतलब स्केयर ऑफ घोस्ट चैनल का था और अच्छे वीडियो बनाते हैं वो, आप भी ज़रूर देखिए, मेरा ही चैनल है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम चलिए स्टोरी के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारे साथ रियल में हुई। जो कि मतलब वहाँ पे हम स्टेइंग कर रहे थे और उसने अंडे उबाले थे। मुझे पता था वहाँ पे कुछ नेगेटिव है, इसके लिए मैंने बोला भाई देख मुझे माफ़ कर दे, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, चाहिए तो मुझे भूखा सोने दे, मैं भूखा सो जाऊंगा लेकिन नॉनवेज तो कहीं पे भी नहीं खाना। फिर भी मेरा दोस्त जो था वो सुनने वाले में से नहीं था, तो इसके लिए हमें उस वक्त मैंने तो कुछ नहीं खाया था, बट मेरे दो दोस्त थे, राहुल और एक दोस्त, उसने तो नॉनवेज खाया था, उन्होंने मतलब एग्स खाए थे। वो जो हमने वो छिलके रहते वो हमने थोड़े से दूर फेंक दिए थे। हमने, मुझे लगा कि यहाँ पे फेंक देते, जंगली जानवर आएगा तो क्या ही कर लेगा। वहाँ पे मतलब 4-5 किलोमीटर पे ही गांव था, तो इतना कुछ डर नहीं था। रात के 10-12 बज गए, 11 बजे, फिर उसके बाद जो ऐसा डर लग रहा है मुझे खुद को ही। तो उस वक्त मतलब जो था सिचुएशन थी वो पता है मैंने और मेरे दोस्त ने कैसे हैंडल किया, हमें ही पता है। जो छिलके थे वो हमने साइड में फेंक दिए थे। तो मुझे पता था नेगेटिव वाइब से यहाँ पे, तो मुझे उनसे दूर ही रहना है, तो भाई मैं उससे दूर ही था। बट उसके बाद जो हुआ है हमारे साथ, जो एक्टिविटी हुई है, मतलब इतना डेंजर हुआ है ना हमारे साथ, बहुत ही डेंजर। उसके बाद वो छिलके हमने फेंक कर आने के बाद हम अपने अपने टेंट में सोने के लिए गए। फिर रात को मतलब 1-1:30 बजे के बाद में मतलब वॉशरूम वगैरह को गया था, तो वहाँ पे जाके पहाड़ी पे वो मतलब वो वॉशरूम कर रहा था, तो मतलब ऐसे ही और सामने ही हम सबको मतलब हम लोगों को ऐसी घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मतलब छ छ एकदम से ज़्यादा लाउडली होती थी और एकदम से कम हो जाती थी, जैसे कि कैसे ऐसे कम होती जाती थी और अचानक से ही बढ़ के जाती थी, छन 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 छन। और हम लोगों को मतलब कुछ इतना होश नहीं था, बट बाद में मतलब और भी लाउड हो गया। मैं तो उठ गया डर के बारे में,
डर के मारे मैं तो उठ गया था वहाँ से। मतलब मैं तो सुन रहा था बट बाकी लोग सुन रहे थे कि नहीं वो पता नहीं था। मैं कैसे वैसे करके टेंट के बाहर निकला उसमें मेरे दोस्तों को देखने के लिए। बट वो जो थे, वो जो खराटे लेके सो रहे थे, जिन्होंने अंडे खाए थे, उन्होंने ऐसे सो गए थे जैसे कि पूरे 7 जन्म की नींद अब भी ले रहे वो, आगे जाके उनको नींद ही नहीं मिलने वाली। भाई मेरे तो ऐसे डर गए। और मतलब थोड़ी देर बाद वो फायरों की आवाज़ बंद हो गई। मैंने बोला चलो भाई बंद हो गया। पता नहीं, मुझे लगा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, फटाक से भाग लेते हैं यहाँ से छटाक से, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो वहाँ से हम निकल गए, मतलब निकल नहीं गए एक्चुअली, मैं निकल गया वॉशरूम के लिए। तो मेरा दोस्त वो जो वॉशरूम गया था वो आके सो गया चुपचाप। और मुझे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, कुछ हुआ को कुछ नहीं हुआ, कुछ आइडिया नहीं था मुझे उसके बारे में। तो मैं गया था ऐसे वॉशरूम के लिए, और जहाँ पे हमने छिलके फेंके थे वहाँ से ही मतलब गुजर रहा था मैं। और वहाँ पे मैं ऐसे ही जस्ट देखने के लिए भाई कि हमने, मुझे तो यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स आ रही है तो मैं देख लेता हूँ। अभी यहाँ पे भूत प्रेतों का तो समय है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे तो कुछ हुआ रहेगा, क्योंकि फाइलों की आवाज़ भी आ रही थी मुझे। कैसे वैसे मैं वॉशरूम गया था वो मुझे ही पता है। तो वहाँ पे देखा मैंने, वहाँ पे छिलके नहीं थे लिटरली। वहाँ पे जो था ना उसको देख के मैं डर गया। एक्चुअली वहाँ पे जो थे ना वो छिलके गायब थे वहाँ पे। और ऐसे ज़मीन जैसे किसने खोदी हो, ऐसे ऐसे मतलब जो कि मतलब कंकड़ वगैरह रहते वो सारे के साथ किसी ने मुंह में डाल के वहाँ पे चबा के थूक दिया हो। ऐसी मतलब गंदी स्मेल और वो सब आ रहा था जैसे। बट हमें खा के कितनी देर हुई थी, बस 1 से आधा घंटे के बीच में हुआ रहेगा उसमें। बस उधर से ही मतलब हमारा बैड लक चालू हो गया। तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भाई। बिना वॉशरूम किए ऐसे निकला भाई, टेंट में जाके दोस्तों को उठा लिया, राहुल को उठा दिया, दूसरे दोस्त को मेरा वो था ओमकार, उसको उठा दिया भाई, उठ 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 उठ, दोनों को उठाया भाई। और तीसरे जो दोस्त था उसको उठाने गया भाई। बट वो जो था भाई लिटरली, मुझे तो उसको मतलब आपको एक्सपीरियंस मतलब शेयर करते हुए भी डर लग रहा है मुझे तो उस वक्त क्या हुआ था मुझे कि हम उस दोस्त को तीनों उठाने गए थे, कुछ मुझे पता था वॉशरूम में जाके आया अभी सोया रहेगा। तो मैंने उसको बता दिया भाई ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसे ही मुझे 5 मिनट पहले बहुत गंदी आवाज़ आ रही थी पायलों की छन 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 करके। तो वहाँ पे ना अपन को लगता है कि यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चीज़ आई है अपने एक की वजह से। तो यहाँ से फटाक से टेंट लेके निकल जाते फटाक से, यहाँ पे नहीं रुकते भाई। कुछ भी कर मेरे को मत बोल, मैं तो निकल जाऊँगा भाई। बट वहाँ पे मेरा जो चौथा दोस्त था उसको जब उठाने गए हम, तो लिटरली मैं उसको देख के शॉक। उसके ही पैरों में एक्चुअली घुंघरू बांधा था। मतलब पता नहीं कहाँ से आए उसके पास घुंघरू। जो हम दोस्त थे सारे दिन भर हम साथ में ही घूम रहे, साथ में यहाँ वहाँ पे जा रहे, साथ में भी सब कुछ कर रहे, फिर भी उसके पास कहाँ से घुंघरू आए रात के 1-1:30 बजे के बाद, जबकि हम 12:30 बजे तक साथ में वीडियो देख रहे थे भाई। लिटरली मुझे इतना डर लगा उसके बाद। बट उस जो आवाज़ में बोला कहाँ जा रहे हो, मुझे लगा कि यार गलत मतलब कुछ तो मैंने एक अलग सुना लिया रहेगा। बट राहुल ने एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई ये तो कुछ तो अलग है। फिर मतलब मैंने बोला भाई भाई उठ जा, भाई सनी उठ जा भाई उठ जा। अरे इतनी जल्दी क्या है, रुक जा। मुझे लगा कि यार कहाँ से आवाज आ रहा है, मुझे लगा राहुल निकल रहा है यार, ये जिद्दी लड़का है, पूरा का पूरा दिमाग ही खराब है इसका, इसकी वजह से फंसे है पूरे के पूरे। वापस से यही मतलब ये दिमाग ख़राब कर रहा है वापस। मैंने बोला देख राहुल अभी ना तू मेरे हाथ से मार खाएगा प्लीज़, यहाँ पे मजाक नहीं यार, मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पे। तो वो जो सोया था मेरे दोस्त, अरे आएगा ना नेगेटिव वाइब्स, मैं तो यहीं पे हूँ। मैंने जब सुना उसकी आवाज़ भाई, जो टेंट के बाहर निकले हम, बस भाई उससे दूर ही निकल गए भाई। और इससे डर 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 भाई, जो आपको सबको बताते हुए मुझे ही डर लग रहा है भाई। अभी बम सा है मेरे शरीर के ऊपर पूरे। तो उस वक्त
लिटरली हम उसको टेंट में छोड़ के बाहर भाग गए थे सारे। और लिटरली मतलब वो जब आया बाहर ऐसे छन 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 ऐसे आवाज करते ही आया भाई। मैंने बोला टेंट को झुक के तो पार कर भाई, ऐसे कैसे पार करो। बट जिसने एक खाया था उसको पजेस किया था उसने, शायद मैं जो चुड़ैल थी वहाँ की, तो उसने ही पजेस किया था। और वो जो थी मेरा जो दूसरा दोस्त था जिसने एक नहीं खाया था उसके ऊपर नज़र थी, या फिर राहुल के ऊपर थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो राहुल पे उसने नज़र दी। तो आप लोग क्या पहले बार, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए भाई। क्या ही भाई, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता एक्चुअली। बहुत ही मतलब डेंजर हुआ था उस वक्त मेरे साथ, क्योंकि जो हॉरर एक्सपीरियंस है वो मतलब खुद के साथ होता है ना, तो बहुत ही डर लगता है। मतलब ऐसे लगती है ना कि बता नहीं सकते उस मतलब सिचुएशन कैसी रहेगी उस टाइम पे। तो उसके बाद मतलब जो मेरा दोस्त ऐसे घुंघरू बजाते बजाते बाहर आया, हम तीनों साइड में खड़े थे, मतलब जो आग लगी हुई थी उसके पास में खड़े थे। अरे भाई हमारे को, हम चार से रहे, आग ले लिया, हम सारों तीनों ने लकड़ी ले लिया हाथ में। बट जो दूसरा मेरा दोस्त था जिसको पजेस किया था, वो एकदम से चलने लगा, ये हवा पे भाग रहा है, वापस से वहाँ पे जा रहा है, वापस से वहाँ पे जो जहाँ पे हमने कचरा फेंका था, जो छिलके फेंके थे एक्स के, वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे मिट्टी खा रहा है, वापस से थूक दे रहा है, वापस से भाग रहा है, जहाँ पे उसने वॉशरूम किया था वहाँ पे जा रहा है, उस पेड़ पे चढ़ रहा है, वापस आ रहा है, वापस दूसरे पेड़ पे चढ़ रहा है। उस वक्त जैसे पीछे से आकर जैसे पकड़ा राहुल को भाई, वो मुंह के ऊपर ही गिर गया पूरा प्रॉपरली रिप। उसको ऐसे मतलब मुंह के ऊपर ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे मुंह उसका है ना यहाँ पे जमीन पे मार दिया था भाई, इतना जोर से। मैं तो बहुत डर गया था। मेरे पास भगवान जी का फोटो था और मुझे पता था कि भाई मुझे कैसे भी करके मुझे इस सिचुएशन से निकालना ही पड़ेगा। तो मैं अपने दोस्त को उठाया फटाक से, मेरे दूसरे दोस्त को मतलब उसको जो घसीट के लेके जा रही थी, मेरे दोस्त राहुल को जो चुड़ैल लेके जा रही थी, मतलब मेरा दोस्त ही, मेरे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके आगे भी जाऊँ। बट क्या करे, दोस्त है ना, बचाना तो पड़ेगा। तो मेरे दोस्त को फटाक से बोला भाई गाड़ी निकाल, गाँव में जा, जो भी मिलेगा निकाल के लेके ना सबको लेके आ। भाई मुझे नहीं पता, कुछ कुछ भी लेके आ, कुछ भी मदद लेके आ, हमें नहीं पता, कुछ भी कर भाई, तू यहाँ से निकल, मैं इसको संभालता हूँ। क्योंकि मुझे मतलब भगवान जी पे, भोले शंकर पे तो मुझे बहुत भरोसा है। तो वो हमारे साथ में ही थे, तो उनका तो मतलब उनकी वजह से हमें थोड़ा सपोर्ट था कि भाई। फिर वो जो है चुड़ैल थी, वो मेरे दोस्त राहुल को छोड़ दिया बीच में ही, मैंने उसको जाके लपक लिया भाई। उसका ऐसा चेहरा जो साइड का था, दाया साइड का भाई, पूरा ऐसा घसीटा हुआ था ना, ऐसा लगा था, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे कुछ छिलटे पड़े थे, निकले थे, खून को निकल रहा था यहाँ से और ज़मीन पे निकला था। एक्चुअली वो चुड़ैल जाती थी फिर से आती थी, और जहाँ पे खून है वहाँ पे चाट के फिर से जाते थे। मतलब जो मेरे दोस्त के अंदर है, और उसके पैरों में घुंघरू। ऐसा डर लगा था मुझे, बहुत ही डर लग रहा था। बट फिर भी मैंने अपने डर को काबू में रख के मेरे दोस्त को पास में लिया। भाई पास में आ जा जल्दी, मेरे पास भगवान जी का फ़ोटो है, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाएगी, प्लीज़ जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। उसको पकड़ा, फिर भाई मैं साइड में हट गया। 2-5 मिनट में मेरे दोस्त को भेज दिया था, भाई तू गाँव में जा, किसी से भी मदद लेके आ, कुछ भी कर, लेके आ फटाक से। तो आगे मतलब जो हुआ वो सुनने के लिए आपको हमारा दूसरे पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। और जो आगे की कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो आगे है वो गांव वाले मतलब उस एक्टिविटी में इनबिल्ड होंगे। उसके बाद हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, उसके साथ क्या हुआ राहुल के साथ, फिर उसको छोड़ा या नहीं चुड़ैल ने, गाँव वालों ने क्या हेल्प की, गाँव वाले आए या नहीं, ये सब जानने के लिए हमारा दूसरे पार्ट को सब्सक्राइब करिए, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ दूसरे पार्ट के लिए भी जुड़े रहिए, और हमारे चैनल की बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मतलब वो छोड़ा मेरे दोस्त को। और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ये जो आगे की कहानी है वो पार्ट 2 में करना, मतलब
कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि ये जो मेरा पहला वीडियो है मुझे पता नहीं कि कैसे बना है, इसके लिए आई एम सॉरी। सो आप जो भी है गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। अगले मतलब मैं और भी एफर्ट डालूंगा, मेरी तरफ से बहुत सारी मतलब एफर्ट डालूंगा और अच्छा वीडियो मेकिंग करने की कोशिश करूंगा। सो हमारे पार्ट 2 आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम ऐसी कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे ये जो ब्लडी शैडो है ये पार्ट 1 ही है, हम पार्ट 2 जल्दी भी लाने वाले हैं। और उस कहानी में बताऊंगा कि गाँव वालों ने हमारी हेल्प किया, फिर मतलब हम कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले, राहुल को उससे छुटकारा मिला या नहीं, मेरा जो पजेस हुआ था उसका क्या हुआ। तो ये सब आपको अगले पार्ट में सुनने के लिए मिलेगा। हमें छुटकारा मिला या नहीं उस चुड़ैल का, और गाँव वालों ने कैसे हेल्प की, वो सब बताएंगे हम अगले पार्ट में। तो हम पार्ट 2 जल्दी ही लाएंगे। आप उस तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। आप मतलब जो भी गलतियाँ हमें मतलब ढूंढ के देंगे हम उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर स्केयर ऑफ गोस्ट चैनल। थैंक यू।